अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम है और आज हम जानेंगे कि बायोलॉजी की हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली ब्रांच को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनके हम फॉर्म और उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, वो मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी जो है वो हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर और फॉर्म को स्टडी करते हैं। तो इसको डेफिनेशन क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ फॉर्म and structure of living organism। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में हमने बहुत से ऑर्गेनिज्म को देखा होगा कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, वो 4 लेग्स पर जो है अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी 2 लेग्स होती हैं और कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ज़मीन पर क्रॉलिंग करते हैं, यानी वो रेंगते हैं। ठीक है, यानी कोई जो है वो लार्ज में साइज़ होता है, ठीक है, लार्ज साइज़ में होता है ऑर्गेनिज्म। कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये स्ट्रक्चर और फॉर्म में आ जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉर्फोलॉजी जो है उसकी टाइप्स भी हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी की हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और सेकंड हमारे पास होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उसका हम यहाँ बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है वो एक ऐसी मॉर्फोलॉजी की टाइप है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड जो उसका जो स्केलेटन है उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो आउटसाइड बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, उसको स्टडी करना वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ, इसको आप डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे कि हमारे पास कह लें आप स्टडी ऑफ आउटसाइड, ठीक है, ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये अब डियर स्टूडेंट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है उसकी एग्जांपल क्या है? ठीक है, डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है इसकी मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है टॉर्टोइज। ठीक है, ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है वो उसमें हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की आउटसाइड बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लाइक हमारे पास टॉर्टोइस, ठीक है, कछुआ जो होता है उसकी जो बॉडी जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी आउटसाइड पर उसका एक स्केलेटन होता है, ठीक है, वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। डियर स्टूडेंट, इंटर का मतलब होता है अंदर वाला, ठीक है, यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल, ठीक है, उसमें आ जाता है ह्यूमन स्केलेटन। तो डियर स्टूडेंट, जो इंसान का स्केलेटन होता है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, उसको स्टडी करना वो हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फॉर्म उसका स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस की कि मॉर्फोलॉजी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी की दो मेन टाइप्स हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी।